राम राम। हम खुद सर मास्टरमाइंड कंप्यूटर क्लासेस से। आइए चलिए, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का डेट आ चुकी है ना। एनटीपीसी आपको 28 दिसंबर से मार्च तक जाने वाली है। ये भी फिक्स नहीं हुआ है कि कितने मार्च तक जाएगी। वो मेरे ख्याल से आज आपको जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा कितने मार्च तक जाएगी। तो आज से दिन देखें तो कुछ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है और कुछ बच्चे के लिए बहुत कम टाइम है। जिनका एग्जाम सबसे पहले होने वाला है उनके लिए ज़्यादा टाइम है, और जिनका एग्जाम सिर्फ कम टाइम है, और जिनके लिए है ना जिनका एग्जाम मार्च में होने वाला है उनके लिए बहुत कम टाइम है। ये बहुत ज़्यादा टाइम है। ये आराम से बंदा पढ़ेंगे और पूरा एनालाइज भी करते जाएंगे। लास्ट में जिनका एग्जाम है उनको गदगद होंगे, और जिनका 28 दिसंबर से है तो उनको भी जो है ना हरवाने की बात है नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 27 दिन का टाइम है। यदि आप यहाँ से यदि आप रिवाइज अच्छा से करते जाते हो तो आराम से टेकअप कर सकते हो। कुछ होने अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब चीज हाथ में है। बस कलम उठाइए, नींद को भगाइए और लग जाइए काम पर। हम भी आपके साथ लग रहे हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको जो है ना क्विक एंड फास्ट आज से प्रैक्टिस बेच लाने हैं ना, यूट्यूब पे प्रैक्टिस बेच लेके आने वाले हैं और लेके आ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले औसत। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं औसत। इसमें हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर की एक डेमो देख लो क्या करने वाले हैं। सारे चैप्टर में क्वेश्चन जो रहेंगे वो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन। कभी कभी हो सकता है किसी में 40 क्वेश्चन भी आ सकता है, 50 से 60 क्वेश्चन। और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसे हम मिनिमाइज करके पढ़ाएंगे। मिनिमाइज मतलब ये मर्ज करके पढ़ाएंगे, मतलब दो चैप्टर 3 चैप्टर एक ही साथ लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो रेशियो, तो रेशियो, एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये सबको एक साथ में लेके चलेंगे। फिर तुम्हारा ये रेस हो गया, ट्रेन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब हम एक साथ लेके चलेंगे। फिर तुम्हारा आपका हो गया टाइम एंड वर्क हो गया, नल टंकी हो गया, ये दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब जो एमडीए जिसे हम बोलते हैं उसको हम एक साथ लेके चलेंगे। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से देखी जाए प्रत्येक में 50 से 60 क्वेश्चन आता है, तो 50 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो में तो आराम से चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ज्यादा जाएगा तो 1.5 वीडियो जाएगा, मतलब 1.5 वीडियो का मतलब कि उसमें आधा जाने के बाद हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो आप बस कंटिन्यू लगे रहो। हम आज औसत से स्टार्ट करेंगे, है ना, और औसत से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना कंटिन्यू हमारी ये वीडियो आती रहेगी। बस आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करते जाइएगा, है ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप सब जो है ना मनोबल तोड़ देते हो। फोकस कीजिएगा। अभी क्या है कि हमारा जो है ना 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। कुछ बच्चे ने है ना डिमांड किए कि सर लाइव आए तो हम लाइव नहीं आ सकते हैं। आप इसको 1000 सब्सक्राइबर प्लस करो, है ना, हम लाइव आना स्टार्ट करें। तो उस वक्त जो है ना क्वेश्चन आमने सामने आएगा, तुम कुछ बोलोगे हम कुछ बोलेंगे तो मजा आएगा। ऐसा भी क्या है, वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए 1000 सब्सक्राइबर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, और या फिर अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि है ना हमारा जो एम है वो पूरा हो सके। तो चलिए सबसे पहले आज औसत पे विचार करते हैं। आपको पहले है ना एक चीज और ध्यान देना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जब पढ़ाइएगा तो हमको वो जो है 50 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस मिलेगा कहाँ, क्योंकि क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। सर आप पढ़ाया लेकिन हम भी बनाते तो हमें मजा आएगा। तो वो आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में एक चैनल, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। वहां पे जो भी पीडीएफ वगैरह भेजा जाएगा वो आप आराम से एक्सेप्ट कर सकते हो, आराम से दिख जाएगा। चलिए सबसे पहले आते हैं औसत। औसत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम औसत को समझते हैं कि एवरेज क्या है, हम एवरेज किसे कहते हैं, एवरेज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझो एवरेज को समझने के लिए, है ना, एंजॉय से पढ़ना है। और इतनी गारंटी देते हैं कि जितने भी सफिशिएंट टाइम है 28 तक ले हम वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आपको पहुंचना है। बस ज्यादा नहीं, 1-आध घंटा निकाल के, है ना, मेरा वीडियो देख लिया करना पर डे। अब आपको समझा देते हैं कि एक बंदा है ना, एक आदमी है, उस एक
आदमी है, उस आदमी के 5 बेटा है। कितना बेटा है? कितना बेटा है? 1 2 3 4 5। बड़का बेटा का नाम ए, दूसरा बेटा का नाम बी, तीसरा बेटा का नाम सी, बड़का बेटा का नाम ए, मंझला बेटा का नाम बी, संझला के नाम सी, और कंझला के डी, और छोटका के ई। दुलरुआ है ना, दुलरुआ का नाम कौन सी है? ए। अब क्या है कि बड़का लड़का बिगड़ा है ना, तो इसको थोड़ा सा बुरी आदत लग गया है। पापा जी के पास गए, बोले पापा जी हमें 2500 रुपये की आवश्यकता है। तो बोले लेना बेटा, थोड़े तो कमाइयों खा जाना भरलियो ले जो, तू अपने पे इस्तेमाल कर, अच्छा में इस्तेमाल करने को फिर इशारा समझ में समझ रहा होगा ना। तो ये बंदा क्या कि ये 2500 रुपया डिमांड करता है। अब ये बंदा आता है, ये बंदा मतलब मंझला बेटा, बाबूजी हमरा 2000 के काम है। बोले ले जो तू भी, जब वो ले ले तू कहां ले जिम्मेदार तो लेके जो। अब संझला बेटा आता है, संझला बेटा कहता है बाबूजी हमरो 2000 के काम है। तो बोले तू भी ले जो 2000, तेरा काम है तो, है ना। अब पता नहीं भाई कौन काम है, काम बता भी नहीं रहा है। अब कंझला आता है, ये कहता है बाबूजी हमरा 1000 के काम है। तो बोले ले जो तुम 1000। अब ये बंदा क्या है कि ये बंदा आता है कौन? दुलरुआ। दुलरुआ बोले तो छोटका, बोले तोरा बेटा कौन चीज चाहिए, तोरा कुछ चाहिए की? बोले ना पापा हमरा कुछ नहीं चाहिए। तो बोल वो पापा क्या था ना कि मतलब वो अगला बार ने मतलब मैट्रिक पास के लिए है, तो थोड़ा सा कुछ दोस्त के बीच में जो है ना पार्टी दे के, अरे बोल ले कितना दियो तोरा। तो वो ये कहता है कि हमरा ज्यादा नहीं 1500 दो। कितना सौ दो? 1500। यानी बड़का बेटा कितना लेके गया? 2500, मंझला बेटा 2000, कंझला बेटा भी 2000, संझला ये मंझला संझला कंझला ये संझला कंझला ही हुआ है ना। कंझला कितना लेके गया? 1000, और छोटा कितना ले गया? ऐसे ऐसे भी समझ सकता है ना। ये ई कितना ले गया है? तो कहोगे सर 1500 रुपया। अब क्या कि एक पत्नी जी आते हैं, एक है ना, एक पत्नी जी आते हैं, कहते हैं आई जी गाड़ी में पैसा मांगे, लेकिन बोले हाँ कितना दो, कितना दिए, है ना। ये पूछती है कि वो सब आया था पैसा मांगे ले, बोले हाँ पैसा आया था मांगे ले। तो बोले कितना दो? तो कहता है ना, कहता है अब यहाँ पे देखो ये क्या बोले, ये कितना दिया है? 2500। इसको कितना दिया गया है? 2000। एक भी कितना? 2000, 1000, 1500। देख सकता है 1000 है ना, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 है 9000 रुपया। सब मिला के कितना दिया है? 9000। लेकिन बोलेगा क्या? वो कभी ये जो है ना ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि बड़का बेटा के लिए 2500 है ना, मंझला के लिए 2000, संझला के लिए 2000, कंझला के लिए 1000, और छोटा के लिए कितना? 1500। वो ऐसे कभी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सिंपली सी कि है ना 5 से भाग दो तो कितना हो जाएगा? 18। यानी कहेगा जानो है ना, ये बोलेगा जानती हो टोटल जो है ना प्रत्येक जो है ना 1800 रुपये लेके गया है। चीज सुना रहा है कि नहीं? वो क्या बोलेंगे? ये जो बोलेगा कि प्रत्येक जो है ना 1800 रुपये लेके गया है। अब इस चीज को समझो 1800 और 1800 क्या होता है। तो ये जो 1800 है ना समझने तो समझ आ गया, जो कहानी को तुरंत समझाएं। लेकिन यही जो होता है 1800 यही मेरा औसत होता है। यानी हम कहेंगे सर ये 1800 की बात की जाए तो ये तो कहेंगे सर प्रत्येक वाला, ये क्या है? ये कहेंगे सर प्रत्येक है। तो यही कहेंगे सर प्रत्येक ही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है, औसत होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सर औसत का एक और रूप है, औसत का एक और रूप है जिसे सिनोनिम्स बोल सकते हो, है ना, सार्थक शब्द। तो कहेंगे सर औसत का एक अलग वर्ड है जिसका कि नाम क्या है? प्रत्येक। यानी मेरा कहने का अर्थ ये कि यदि कुछ भी चीजें गड़बड़ हो रहा है या अच्छा हो रहा है, यदि औसत में अच्छा हो रहा है तो हम कहेंगे सर प्रत्येक में अच्छा हो रहा है, या फिर कहेंगे सर प्रत्येक में भी अच्छा हो रहा है तो कहेंगे सर औसत में अच्छा हो रहा है। यदि औसत में खराब हो रहा है तो हम समझेंगे कि प्रत्येक में खराब हो रहा है, और प्रत्येक में खराब हो रहा है तो हम समझेंगे कि औसत में खराब हो रहा है। चीजें समझ में आए कि नहीं? ये चीजें समझ लो, नहीं तो फिर जो है ना एक बार फिर से
समझिएगा। यानी ये जो क्वेश्चन, ये जो कहानी समझा है, ये आपको बेसिक है। इसी पे क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंपली सी ये है कि भाई 10 है ना, 10 संख्या का औसत, 10 संख्या का औसत दे रखा है 50। 10 संख्या का औसत कितना दे रखा है? 50। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए, 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको बताना है तो नया औसत क्या होगा, फाइंड करनी है ना, कि न्यू एवरेज क्या होगा। तो सिंपली समझिएगा कि 10 संख्या का औसत कितना देंगे? 50। इसी को समझो प्रत्येक, कारण प्रत्येक भी कितना इंक्रीज किया गया है, वृद्धि कितना किया गया है? 4। तो अभी आपको समझाया था ना, ये आदमिया वाला जगह पैसा लूट गया उसका बेटा है ना, पता ना कहां इन्वेस्ट किया है ना, गलत जगह इन्वेस्ट किया होगा। आओ समझो, कह रहा है प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया है? प्रत्येक में कह रहा है कि 4 की वृद्धि किया गया है, 4 की वृद्धि किया गया है। और अभी जस्ट ने बता लिए प्रत्येक के मतलब औसत, औसत के मतलब प्रत्येक, प्रत्येक के मतलब औसत, औसत के मतलब प्रत्येक, प्रत्येक के मतलब औसत, औसत के मतलब प्रत्येक। यानी जो काम प्रत्येक में हो रहा वही काम औसत में होगा, या फिर जो काम औसत में हो रहा वही काम प्रत्येक। तो आप कहोगे कि सर औसत पहले क्या करना? 50 कहा ऐसा प्रत्येक में बढ़ रही क्या करना? 4। तो कहा भाई सर प्रत्येक में बढ़ने के मतलब औसत में बढ़ रही सर। हाँ क्या औसत में बढ़ यानी उत्तर कौन सी हो जाती नहीं का? 54। अच्छा ये बताओ कि सपोर्टेड मान ले कि यदि यहाँ पे जो है 4 की वृद्धि कहा गए और यहाँ पे हो सके, यहाँ पे बोल देते हैं कि 4 की कमी कर दे, तो नया औसत बताओ कितना होता है? तो नया औसत बोल रहे ना कि कितना, पहले हाले 50, अब प्रत्येक के मतलब औसत, प्रत्येक में घटा करे 4, तो क्या वैसे नया औसत हमारे कितना कि आदि ये बताओ हो सके, ऐसा हो सके कि यहाँ बोलते हैं गुना तो सर कितना होता है? तो कहा कि सर पहले हाले 50, प्रत्येक में सर कहीं के है गुना, प्रत्येक का मतलब औसत, एक का मतलब सर एक में होते गुना, यानी कितना? तो कहेंगे सर कितना? 200। कितना? 200। बात सुना रहा कि नहीं आ रहा है? भाग अभी कहता है ना, यहाँ पे गुना के जगह कौन चीज लिखता है? यदि सपोर्टेड भाग लिखता तो बोलो कितना, यानी कहेंगे सर 50 को 2 से 4 से भाग देते, यानी कितना? 25 बटा। आसान। देखो ये तो ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है तो तुम अपने आओ समझो, ये क्वेश्चन में तोरा की का सकेगा, यहां पे समझो जैसे ई कितना है 50, यहां पे इहो कहते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करके, कौन सी 2 से गुना करके सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत है ना? बात में कोई दिक्कत है ना? कहेंगे कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करके और कहता कि 4 जोड़ा गया, तो प्रत्येक में कितने मतलब औसत में भी कितने प्रत्येक में कितने मतलब बोल औसत में भी कितने, यानी कितना? पहले वाले 50 में कहा कैसे प्रत्येक में गुना के मतलब औसत में गुना हो जाती, और बाद कहा कैसे 4 जोड़ दो, तो 5 चौका 200, 200 प्लस 4 यानी हमका 200। चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सिंपली अब यहीं पे क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से देगा, बस बने रहो मस्त। हम हैं, तुम हैं, सारी दुनिया है, बड़ी मस्ती से लग लेंगे, एनटीपीसी लेके निकल जाएंगे शॉर्टकट में। आप फोकस करना थोड़ा सा। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आएगा कि भाई यदि
x संख्या का औसत, नहीं x की जगह कुछ और लिख देना है, 20 लिखना है। 20 संख्या का औसत 40 40 है ना। यदि प्रत्येक संख्या में c जोड़ा जाए, संज्ञा लेके आते हैं, c यहां पे लिख लिए, ले बड़ा लिख लिए, c जोड़ा जाए तो नया औसत ये लिख दिए, नहीं 44 लिख दिए, 44 हो जाता है तो c का मान क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में लिख दिए है 2, ऑप्शन नंबर बी में है ना 40, ऑप्शन नंबर सी में 4 है, ऑप्शन डी में 10। अब बताओ तो लग रहा है कि उत्तर जीत अगले ही नहीं। अब देखो हम समझाते क्यों जाएगा, क्योंकि सर प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, c जोड़ा गया तो c का मान पूछा गया, तो प्रत्येक का मतलब है कि औसत, प्रत्येक का मतलब क्या है, औसत। तो बताओ ये कितना है 40, तो 40 औसत बढ़ के कितना हो गया 44। अरे बुरे बाबा तो प्रत्येक में जोड़ लिए तबे ना 40 होला है, प्रत्येक में जोड़ लिए तबे ना 40 होला है, यानी प्रत्येक में यदि हम जोड़े हैं तभी तो 40 हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सब प्रत्येक में कितना जोड़े, c जोड़े, आई हो गया कितना 44, प्रत्येक में हम जोड़े हैं c और हो गया 40, इसका मतलब है 44, तो 40 से 44 तो 4 बढ़ा, तो 4 बढ़ा यानी उत्तर कौन सा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और आते हैं, है ना, जो इस बार सीजीएल के 2 में आया था शायद क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। अरे क्वेश्चन में की अलग अलग कर दे रहे, फोकस करना। क्वेश्चन था कि ये 5 को संख्या x y z a और b, इसका औसत दे रखा है 75, इसका औसत कितना दे रखा है 75, कह रहा है इसका औसत, यहां पे लो लिख दिए हैं, इसका क्या है औसत कितना है 75। तो आपको बताना है कि x + 5 x + 7 x + 8, नहीं गलती हो रहा ना, यहां पे अलग है y और यहां पे z, है ना। फिर यहां पे हो जाएगा ये a + 10 और b + 20 का औसत क्या होगा, मतलब एक औसत दे ले, इसका औसत क्या होगा पूछा, क्या होगा आपको बताना है इसका औसत, वाह कुछ नहीं। अब ऐसा मत करना भाई जोड़ बड़े तो इससे लग कहियो ना, फोकस करना, ध्यान देना, कुछ नहीं। अरे इसका औसत तो सिंपली से है ना। अब सोचो यार, औसत का मतलब प्रत्येक, तो ईमानदारी को बोलिएगा, जिसे 2 आदमी है, अब बोलिएगा ईमानदारी को समझिएगा कि 2 आदमी है, चलो 3 आदमी है, 2 आदमी समझा रहे, 3 आदमी है और तीनों के पास सभी मिला करके, समझा ना, तीनों के पास सभी मिला करके 40 रुपया है, कितना रुपया है 40 रुपया। अब ओकरा में 3 को क्या मतलब जानो, a b और c है, a b और क्या है c। अब ये सोचो कि a को का रुपया बढ़ा, मान लो 10 रुपया बढ़ा होगा, अब b का भी रुपया बढ़ा, मान लो 5 रुपया बढ़ा होगा, c का भी रुपया बढ़ा कितना 20, है ना। तो समझना, इसका 5 बढ़ा, इसका 10, ये 10 बढ़ा 5 बढ़ा, तो तू ईमानदार को बताना कि कभी भी ये तीनों के पास पहले 40, पहले कितना था 40, तो पहले था 40 और एकरो बढ़ा, तो ईमानदारी को बोलना कि ये 40 से अभी यानी बढ़े के बाद कि अभी 40 से कम रुपया हो सकता
40 से, ताकि एकड़ो बढ़ा एकड़ो बढ़ा एकड़ो बढ़ा, तो 40 से कम रुपया हो सकता है नहीं, यानी 40 से ज्यादा हो। तो यही चीज हम समझा रहे हैं कि इसका औसत कितना दिया हुआ 55। अब 55 इसका मतलब है कि सर 55 है तो सब में तो बढ़ा है, यानी x पहले x खत्म हो गया, x + 5 यानी 5 बढ़ा एकड़ा में, 7 बढ़ा एकड़ा में, 8 बढ़ा एकड़ा में, 10 बढ़ा एकड़ा में, 20 बढ़ा एकड़ा में, तो एकड़ा तो कम होगा ही, 55 से कहियो नहीं कम होगा। अब सवाल है कि सर कम नहीं होते तो भेजते कितना कितना ज्यादा है ना, कितना ज्यादा होगा तो इस चीज को समझते, तो कितना ज्यादा होगा कि इस चीज को समझोगे तो आप सिंपली सी कहोगे आज सर औसत के मतलब तो प्रत्येक, यानी जितना पे मिला है उस समय बढ़ जाएगा। एक बोलते हैं प्रत्येक, अरे 5 गो आदमी है, 5 गो आदमी यानी 5 गो भाई है, और आपस में बहना बांटे, 5 गो भाई है ऐले कोई बहना बांटेंगे, बांटेले आप 20 गो सामान दो, तो की जकड़ा मिले उहे रख लेते, 5 में हम बांटते कि नहीं बांटते, तो 20 को जब दिया है तो कहेंगे सर 4 को बटेगा, क्या गो, इसका मतलब सर प्रत्येक हमको बांटने के लिए आता है, प्रत्येक बांटने के लिए हमको आता है। वही चीज सोचो ना रे, कहेंगे सर इसको 5 मिला है ज्यादा है, अगर 5 को मिला है तो कहेगा भाई देख मिल लो तो सब के बांटना कि सबे के बांटने मतलब कितना, यानी कहेंगे सर 5 को है तो 1 को बटेगा सर, यानी सबको यानी प्रत्येक को 1 को मिलेगा, 1 को मिलेगा मतलब औसत हो रहा है। अभी देखो 8 7 टारगेट कर लेते हैं पहले हम, 8 7 15, अब 15 बटेगा 5 गो तो कहेंगे सर 3। अब बोलो 10, अरे 10 भी कहेंगे सर 2 गो बटेगा, 20 है सर कितना 4 गो बटेगा, यानी जो एक्स्ट्रा जो होगा वो कहेंगे सर 4 2 6 और 6 3 9 और 9 और 1 10, यानी कहेंगे सर 10 ज्यादा, 10 ज्यादा का मतलब कितना है, यानी कहेंगे से इसका उत्तर कितना हो जाएगा रे 65। इसका उत्तर कितना है जीतते, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 65। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे सीखेंगे है ना, आपके पास क्वेश्चन रहेगा एकदम मजे आइएगा, और यार क्वेश्चन देखते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कल से हम कंटिन्यू होने वाले हैं। और हाँ ध्यान रहे लाइव आपके समक्ष आना चाहते हैं, तो लगता हो कि सर भी लाइव है तो 1 सब्सक्राइब बढ़ा। आओ समझो, लिखा हुआ है कि 20 19 18 25 22 और एगो संख्या x, एगो संख्या कितना है x, और ये यहां पर लिख देते 23 और x, और इन सबों का जो है औसत, इन सबों का जो है औसत, इन सबों का औसत जो है वो 22, औसत कितना है 22, यानी प्रत्येक को 22। तो आपसे पूछा गया है ना, तो आपको बताना है, तो आपको x = 1, यानी x का मान कितना, आपको x का मान क्लियर करना है कि x का मान में भी क्या हो सकता है, में भी नहीं कहेंगे क्या हो सकता है। देख अच्छा ये बताओ, औसत जब प्रत्येक को चला कितना, औसत मतलब प्रत्येक का चला कितना है 22, जब प्रत्येक को चला है 22 तो ये जो महाशय है ना, ये 22 को लाना ही पड़ेगा भाई, ये 22 का फर्ज बनता है, औसत 22 है तो 22 को लाएगा, से कम तो लाएगा प्रत्येक मतलब वो आगो है, यानी कहेंगे से ये इसको लाना पड़ेगा कितना 22 लाना पड़ेगा। अब सिंपली सी ये सोचो कि सब 22 लाएगा, लेकिन जब 22 से कम लाया वो क्या करेगा, जब 22 से कम लाया है तो बता दो 22 से कम लाया तो औसत 22 किससे हो जाएगा, तो ये जो बंदा गायब है जो 22 से कम लाया है उसके लिए भी उसको लाना पड़ेगा, 22 को लाना पड़ेगा उसके लिए, नहीं होता है जब हम मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो सब में फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% आता है, 60 नंबर आता है, यानी कि अगर 70 नंबर आ जाता है तो कोई 50 नंबर आता है तो 50 नंबर देखो 60 नंबर से 50 नंबर ले लिए हैं तो 60 नंबर से 10 नंबर कम है, तो जब हम 70 नंबर लाए तो 60 नंबर से कितना 10 नंबर ज्यादा है, तो मेकअप कर गया ना रे, इसी चीज यही चीज मेरा एवरेज है, तो यानी कहेंगे सर जो
कम लाया है उसके लिए भी अब इसी को लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आया नहीं, आ ही रहा है, तो कितना लेके आएगा? क्लियर ना? आप कहोगे सर 20, तो इसके लिए कितना लाना पड़ेगा? इसके लिए कहेंगे सर 2 लाना पड़ेगा, इसके लिए कहेंगे सर कितना 3 लाना पड़ेगा, इसके लिए कितना 4 लाना पड़ेगा। लेकिन ये बोलेगा तू टेंशन मत ले, हम ये करा, हम रिलीव कर, ये बोलेगा नहीं, सुन ये बोलेगा कि भाई 22 लाना था, हम 25 ले आए। ऐसा कौन कि तुम ऐसा करो कि मेरा जो है ना 3 तुम रखो, ये बोलेगा भाई हम अभी टेंशन नहीं ले, तो बोलेगा भाई तू अपना भी टेंशन अभी कर लो, तो ये दोनों इसको रिलीफ देगा कि माइनस करवाएगा। तो बताओ ये कितना आएगा? खुद का 22 तो लेके करेगा, तो कहेंगे सर ये 4 से ये 4 खत्म, तो कहेंगे सर 3 तो 5 इसको ज्यादा लाना पड़ेगा, यानी कहेंगे सर 5 प्लस करो तो कितना 27। समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट पक्का करना, और तुम सब जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। और कमेंट करके बताओ कि अगला जो है ये एक दिन में खत्म करें कि केवल एक दिन में खत्म करेंगे 50 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटा का चला जाएगा। यदि 1 घंटा की टाइम देना चाहते हो, है ना, कि नहीं सर 1 घंटा कंटिन्यू वीडियो हम आपका देखने के लिए तैयार है, 1 से सवा घंटा, तो हम फिर ये एक दिन में हम एक वीडियो कंप्लीट कर देंगे विथ पीडीएफ, है ना, पीडीएफ के साथ वही वाला सेम क्वेश्चन बताएंगे। प्रैक्टिस ये कमेंट करके बताओ जल्दी से ना। और हाँ 1000 सब्सक्राइबर, है ना, 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 1000 से ज्यादा भी डिमांड का करें, तो छोटा सा डिमांड किया तुमसे, और ऑलरेडी मेरे ख्याल से, है ना, आधा होल होगा। बस तुम सब धाए सिर्फ करवाओ, ताकि जो है ना 28 तारीख से पहले जो है ना, मतलब 2 से 3 दिन में जो है ना तुम्हारे साथ लाइव आए, और लाइव घुनघुना कुछ तो मजा आएगा, तुम भी पूछो हम भी पूछे, मजा आएगा। आज क्लास में यहीं पर रखते हैं, और बताओ कि कमेंट करके कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म करें या 2 दिन लेके चले, ठीक है। आज क्लास में यहीं पर रखते हैं।